हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टोरी चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी पर, जिसका शीर्षक है जाल, द हिडन ट्रैप। एक बड़े से घर में एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगे और वह उन्हें आसानी से अपना आहार बना सकेगी और खूब मज़े करेगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आधा जाल बुनकर तैयार भी हो गया। यह देखकर मकड़ी काफ़ी खुश हुई। तभी उसने देखा एक बिल्ली उसे देखकर हंस रही है। मकड़ी ने बिल्ली से पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? हंसूं नहीं तो और क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यह जगह बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ मक्खियाँ तो हैं ही नहीं, यहाँ कौन आएगा तुम्हारे जाल में फंसने। यह बात मकड़ी के समझ में आ गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर ही दूसरी जगह की तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाल बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह जाल बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, मकड़ी तुम कितनी बेवकूफ़ हो। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया उसे समझाते हुए बोली, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज़ हवा आती है, यहाँ तो तुम अपने जाल के साथ ही उड़ जाओगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहाँ भी जाल अधूरा छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाल बनाया जाए। समय काफ़ी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का दरवाज़ा खुला दिखा और उसने उसी में अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। कुछ जाल बुना ही था कि तभी उसे एक कॉकरोच नज़र आया जो जाले को अचरज भरी नज़रों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाल बुनने चली आई हो, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाल बुनने की ताकत भी नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि पहले वाला ही जाल अगर पूरा बुन लेती तो शायद उसे अभी तक कुछ न कुछ खाने के लिए मिल ही गया होता। पर अब वह कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं थी। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है तो उसने पास से गुजर रही एक चींटी से मदद करने के लिए आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू तो करती पर दूसरों के कहने पर उसे अधूरा ही छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी ऐसी ही हालत होती है। ऐसा कहते हुए चींटी अपने रास्ते आगे चली गई और मकड़ी पछताती हुई निडाल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है। हम किसी काम को शुरू तो करते हैं और शुरू में उसके प्रति बड़े उत्साहित भी रहते हैं, पर लोगों के कमेंट्स की वजह से हमारा उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है और हम उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में हमें पता चलता है कि हम अपनी सफलता के कितने नज़दीक थे, तो उसके बाद हमें सिवाय पछतावे के कुछ और हाथ नहीं लगता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।